सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण में पाठ 13 विशेषण का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में नूतन सरल पाठमाला में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित ऊंचाई कविता का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ परिचय। इस कविता के कवि अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो एक मजे हुए राजनेता होने के साथ साथ एक प्रखर चिंतक, विचारक और उदार हृदय के व्यक्ति भी थे। कवि कहता है कि हमें ऐसी ऊंचाई नहीं चाहिए जिसे देखकर दूसरे लोग हीन भावना से भर उठें और दूसरों को कोई लाभ न हो। अतः ऊंचाई के साथ साथ विस्तार यानी सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब हम अपनी कविता की ओर चलते हैं। पाठ 6 ऊंचाई। बच्चों, प्रस्तुत कविता कवि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित है। वह अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें ऊंचाई अर्थात सफलता के शिखर को प्राप्त करना चाहिए। साथ साथ हमें धरातल से जुड़े लोगों को उन्नति के पथ पर अग्रसित करना चाहिए। चलिए बच्चों, चलते हैं अपनी कविता की ओर। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भाव भर दे, अभिनंदन का अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है। बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं, पहले हम इनका अर्थ जानते हैं। परस का अर्थ है स्पर्श, दरस का अर्थ है दर्शन, आरोहियों का मतलब होता है पर्वत पर चढ़ने वालों, आमंत्रण का अर्थ है बुलावा या निमंत्रण। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि ऐसी ऊंचाई जिसका परस यानी स्पर्श पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस यानी दृश्य यानी देखना हीन भाव भर दे। अर्थात कवि कहते हैं कि जिस प्रकृति में ऊंचे पहाड़ की ऊंचाई पर पानी जाकर पत्थर रूपी बर्फ का रूप ले लेता है और बर्फ से ढकी पर्वत की चोटी सिर्फ अपनी ऊंचाई का यशोगान यानी प्रशंसा करना चाहती है, ठीक उसी प्रकार महत्वाकांक्षी से भरे मनुष्य होते हैं जो अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, यानी वे जीवन में बहुत ही सफलता पा लेते हैं, तो उनके मन में पानी जैसी जो तरल भावनाएं होती हैं वो अहंकार रूपी पत्थर में परिवर्तित हो जाती हैं और उनके मन में हीन भावना घर कर जाती है, क्योंकि एकाकीपन के कारण यह हीनता का भाव आने लगता है। जनमानस से व्यक्ति कट जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जैसे ही मनुष्य को ऊंचाई रूपी सफलता का दर्शन होता है और ऊंचाई स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति के मन में जो तरल भावनाएं होती हैं वो अहंकार रूपी पत्थर का रूप धारण कर लेती हैं। आगे की पंक्ति देखेंगे। अभिनंदन का अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है। कवि कहते हैं कि ऊंचाई अर्थात सफलता का अभिनंदन होता चाहिए। हर व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचने का अधिकार है, अतः सफलता के शिखर का अभिनंदन आवश्यक है। जो भी उस पर बढ़ रहा है, अर्थात प्रत्येक आरोही के लिए वह पथ एक निमंत्रण या उसके लिए वह पथ एक बुलावा है। उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गौरैया वहाँ नीड नहीं बना सकती, न कोई थका मादा बटोही उसकी छाव में पल भर पलक ही झपका सकता है। बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं, पहले हम उनको जानेंगे। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला, बटोही शब्द का अर्थ है राहगीर। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गौरैया वहाँ नीड नहीं बना सकती। अर्थात जिस प्रकार ऊंचे पहाड़ पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, लेकिन उस पहाड़ पर कोई गौरैया, कोई पक्षी अपना घोंसला नहीं बना सकते,
और न ही कोई थका हुआ राहगीर अर्थात बटोही उसकी छाव में पल भर भी आराम नहीं कर सकता, अर्थात वह पल भर भी उसकी छाव में विश्राम नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार महत्वाकांक्षी ऊंचे पहाड़ पर जब कोई व्यक्ति चढ़ जाता है, अर्थात ऊंचाई पर जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, तो वह सम्मान तो पा सकता है, लेकिन उसके सामने कोई सामान्य मनुष्य जाकर अपनी समस्या नहीं बता सकता और न ही वह उससे कोई सहायता मांग सकता है, क्योंकि उसकी ऊंचाई सिर्फ देखने मात्र की है। वह लोगों की मदद नहीं कर सकता, बल्कि अपनी प्रशंसा ही करवाना चाहता है। कवि कहते हैं कि जो ऊंचाई सिर्फ देखने के लिए है या जिससे किसी को लाभ नहीं होता, ऐसी ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। अर्थात कवि कहते हैं कि मनुष्य को ऊंचा होना चाहिए, लेकिन जन सामान्य को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, अर्थात सामाजिक सरोकार होना चाहिए। बच्चों, चलिए अगली पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफ़ी नहीं होती। सबसे अलग थलग परिवेश के पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं, पहले हम उनका अर्थ जानेंगे। परिवेश, इसका अर्थ होता है वातावरण। पृथक, जिसका अर्थ होता है अलग। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पहाड़ के संदर्भ में कहते हैं कि सत्य तो यह है कि ऊंचा होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि पहाड़ की महानता केवल ऊंचाई में नहीं होती। वह सबसे अलग थलग परिवेश अर्थात वातावरण से अलग, अपनों से कटा, शून्य में अकेला खड़ा है, जो उसकी महानता नहीं बल्कि उसकी मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। कवि कहते हैं कि आकाश और पाताल के बीच वह पहाड़ ऊंचा होने पर भी अकेला रहता है। वह न तो आकाश का हो पाता है और न ही पाताल का हो पाता है। उसकी ऊंचाई किसी भी काम की नहीं होती और न ही किसी को उससे कोई लाभ होता है। वह इतना ऊंचा होकर भी पूरे परिवेश से अलग खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार महत्वाकांक्षी रूपी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना मनुष्य की महानता नहीं बल्कि उसकी मजबूरी है, क्योंकि वहां पहुंचने पर अर्थात ऊंचाई पर पहुंचने से मनुष्य अपने रिश्तेदारों एवं परिवार से अलग हो जाता है और अपने अकेले परिवेश में अपना जीवन यापन करता है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य जितना ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, वह उतना ही अकेलेपन का शिकार हो जाता है। वह स्वयं सुख दुख को ढोता है एवं पूरे परिवेश से वह कटकर अलग थलग हो जाता है। यह उसकी महानता नहीं बल्कि उसकी मजबूरी है, उस पहाड़ की तरह। तो बच्चों, आज हम इस कविता का अध्ययन यहीं तक करेंगे। शेष कविता का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। बच्चों, अब हम अपने कक्षा कार्य की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 6 ऊंचाई। दिनांक लिखेंगे 28/9/2020। कक्षा कार्य, सबसे पहले श्रुतलेख लिखेंगे। पहला है अभिनंदन, दूसरा है आमंत्रण, तीसरा है परिवेश। वाक्य निर्माण है। पहला वाक्य है, हमारे प्रधानाचार्य जी ने अधिकारी महोदय का अभिनंदन किया। दूसरा वाक्य है, हमारे घर आज विवाह का आमंत्रण आया। तीसरा वाक्य है, हमारे विद्यालय का परिवेश बहुत शांत है। इसके बाद हम विलोम शब्द करेंगे। ऊंचा, नीचा, धूप, छाव, विस्तार, संक्षिप्त। इसके बाद वचन परिवर्तन। ऊंचाई, ऊंचाइयाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, कविता, कविताएं। बच्चों, इसके बाद हम लिखित प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, कवि अभिनंदन का अधिकारी किसे और क्यों मानता है? उत्तर है, कवि अभिनंदन का अधिकारी घमंड न करने वालों को मानता है। जो व्यक्ति ऊंचाई पर अर्थात पद प्रतिष्ठा पाकर भी घमंड न करके सभी को समान समझकर
आगे बढ़ता है वही व्यक्ति अभिनंदन का अधिकारी है। प्रश्न 2, ऊंचे पहाड़ पर गौरैया और बटोहियों को क्या क्या असुविधा होगी? उत्तर है, ऊंचे पहाड़ पर गौरैया अपना घोंसला नहीं बना सकती और बटोही थका होने के बावजूद उसकी छांव में पल भर भी आराम नहीं कर सकता। प्रश्न 3, केवल ऊंचाई ही काफ़ी नहीं होती, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब व्यक्ति अधिक धन दौलत मान मर्यादा प्राप्त कर लेता है तो घमंड के कारण खुद को अधिक ऊंचा महसूस करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि ऊंचाई के साथ साथ अपनों का साथ होना भी जरूरी है। बच्चों, इसके बाद हम अपना गृह कार्य करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे। परस, स्पर्श, छूना, दरस, दर्शन, आरोहियों, पर्वत पर चढ़ने वालों, आमंत्रण, बुलावा, निमंत्रण, नीड़, घोंसला, परिवेश, माहौल, वातावरण, पृथक, अलग, एकाकी, अकेला, ठूंठ सा, बिना डाल पात का, सूखा पेड़ या उसका तना, औरों, दूसरों। इसके बाद हम मौखिक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1 है, ऊंचाई से क्या आशय है? ऊंचाई से आशय है कि मनुष्य का पद प्रतिष्ठा, धन दौलत आदि के मामले में ऊंचा होना। प्रश्न 2, आरोहियों को कौन आमंत्रित करता है? उत्तर है, आरोहियों को पहाड़ आमंत्रित करता है। प्रश्न 3, गौरैया कहाँ नीड़ नहीं बना सकती? उत्तर है, गौरैया पहाड़ पर नीड़ नहीं बना सकती। तो बच्चों, आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सुंदर एवं साफ तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही। शेष कविता का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।